दे सकते हैं कि एलसी सर्किट का ऐसी स्थिति जिसमें क्वाइल का जो विभवांतर होता है और कैपेसिटर का जो विभवांतर होता है दोनों इक्वल हो जाते हैं, तो ऐसी स्थिति को रेजोनेंस कहते हैं। तो हम यहां लिख सकते हैं हेलो स्टूडेंट, इससे पिछले वीडियो में मैंने आपको एलसी सर्किट का जो कैलकुलेशन है और कालांतर है उनको समझाया था और कैलकुलेशन भी प्राप्त किया था। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स के नीचे दे दिया गया है, जहां से आप क्लिक करके उसे देख सकते हैं। तो आज का जो मेरा टॉपिक है जो एलसी सर्किट से रिलेटेड है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो है रेजोनेंस। तो रेजोनेंस क्या है, इसे ओमेगा के टर्म में इसके कैलकुलेशन को हम कैसे लिख सकते हैं। तो सबसे पहले कैलकुलेशन करने से पहले मैं आपको फिगर बताना चाहता हूँ। रेजोनेंस को समझने के लिए सबसे पहले आपको फेजर डायग्राम, जो कि आप पिछले वीडियो में समझ चुके हैं, वो इस तरह बना सकते हैं। ये कोई एक्स एक्सिस है जिससे धारा जुड़ता है और धारा के बीच उत्पन्न होने वाला विभवांतर VR है। चूँकि धारा से π/2 VL अर्थात L सर्किट अग्रगामी है, इसलिए विभवांतर इसका VL अग्रगामी है, और धारा से π/2 निगेटिव होने के कारण VC पश्चगामी है। तो आप लोग इतना जानते ही हैं। तो VL और VC इन दोनों को अगर हम एक रेखा पर लाना चाहे तो वेक्टर के नियम से आप पढ़ चुके हैं, ये निगेटिव होगा तो इसलिए ऊपर जाएगा, तो VL तो पॉजिटिव ही रहेगा, लेकिन तो निगेटिव होने के कारण यह ऊपर जाएगा तो निगेटिव में VC रहेगा। तो आप लोग वेक्टर का जो रिजल्टेंट या जोड़ पढ़े हैं, तो दो वेक्टर अर्थात दो वेक्टर जो विभवांतर का टर्म लिए हुए है, इसका परिणामी रिजल्टेंट अगर हम एक्स एक्सिस के साथ खींचे, इसका जो परिणामी रिजल्टेंट होगा जो VLC को इंगित करेगा, ये परिणामी रिजल्ट हो जाएगा। और इसे हाईएस्ट कोण अर्थात मिनिमम भी कोण फाई से इंगित करते हैं कि फाई कोण पे झुका हुआ रहेगा। तो इसे हम समकोण त्रिभुज सपोज करें तो OA और B हो जाएगा, क्योंकि लंब डाले हैं इसलिए कोण 90 डिग्री हो जाएगा, और समांतर होने के कारण ये भी क्या हो जाएगा आपका VL माइनस VC। तो इसका जो हम कैलकुलेशन करें तो यहाँ से हम लिख सकते हैं We know that हम क्या जानते हैं कि जब किसी परिपथ में, जो कि हमारा एलसी सर्किट हम पढ़ रहे हैं, धारा प्रवाहित होता है तो उनके बीच में उत्पन्न विभवांतर होता है। तो ओम के नियम से हम लिख सकते हैं, ओम्स लॉ से लिख सकते हैं कि VL इक्वल टू I इंटू XL, जहाँ XL क्वाइलिक रिएक्टेंस हो जाएगा, इसलिए VC इक्वल टू I इंटू XC हो जाएगा, जहाँ XC कैपेसिटर रिएक्टेंस है, WHERE वेयर अगर हम इसकी फाइनल वैल्यू की चर्चा करें तो XL इक्वल टू होता है ओमेगा L और XC इक्वल टू होता है 1/ωc। तो इसके आगे जो कैलकुलेशन हो जाएगा फाइनल विभवांतर निकालने के लिए, समकोण त्रिभुज OBA में अगर हम चले पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग क्या जानते हैं कि कर्ण का जो स्क्वायर होता है, लंब का स्क्वायर जो आधार स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। तो कर्ण यहाँ हो जाएगा OA का स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर जोड़ OB का स्क्वायर। इसकी फाइनल वैल्यू अगर मान पुट करें तो VLC का स्क्वायर इक्वल टू OB का मान हो जाएगा VL माइनस VC का होल स्क्वायर प्लस VR का होल स्क्वायर। तो इसके आगे जो कैलकुलेशन हो जाएगा VLC, अगर हम रूट उधर पक्षांतर करें, स्क्वायर उधर पक्षांतर करें तो रूट हो जाएगा, और VL माइनस VC का स्क्वायर तो स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे जो आपको टर्म समझना है वो टर्म ये है, क्योंकि हम LC सर्किट पढ़ रहे हैं, LC सर्किट में केवल L और C सर्किट ही रहेगा, VR सर्किट का यहाँ पे कोई काम नहीं है, इसलिए VR इक्वल टू हम 0 लिख सकते हैं।
जब वी आर इक्वल टू 0 रहेगा तो आप लोग वेक्टर में पढ़ चुके हैं कि कलांतर जब भी निकालते हैं तो हम tan फाई से निकालते हैं। तो tan फाई अर्थात जो ये कर्ण है, जो त्रिकोणमितीय फलन है, कर्ण है, आधार पे बेस्ड है। अगर आधार ही 0 है तो इसका फाइनल रिजल्टेंट वैल्यू क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, तभी तो एलसी सर्किट होगा। जिसका अगर हम मान पुट करें तो वी एल सी के जगह पे हम इसका मान क्या पुट कर सकते हैं? 0 और रूट अंडर वी एल माइनस वी सी का होल स्क्वायर प्लस आर सर्किट भी नहीं अब अब्सेंट है, इसलिए वी आर के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? 0 का स्क्वायर। तो इसका अगला कैलकुलेशन हो जाएगा रूट अंडर वी एल माइनस वी सी का स्क्वायर। 0 से 0 तो खत्म ही हो जाएगा, स्क्वायर से रूट कट जाएगा। इस कंडीशन में 0 इक्वल टू वी एल माइनस वी सी। अगर हम इसे वी सी को इधर ट्रांसफर करें तो वी सी इक्वल टू वी एल हो जाएगा। तो अब यहां से आप रेजोनेंस की परिभाषा दे सकते हैं कि एलसी सर्किट का ऐसी स्थिति जिसमें क्वाइल का जो विभवांतर होता है और कैपेसिटर का जो विभवांतर होता है दोनों इक्वल हो जाते हैं, तो ऐसी स्थिति को रेजोनेंस कहते हैं। तो हम यहां लिख सकते हैं रेजोनेंस। इसके आगे जब हम कैलकुलेशन करें तो इसके आगे हम यहां से इसका मान पुट करें तो Vc का मान हम I इंटू एक्सी पुट कर सकते हैं, इक्वल टू VL का जो मान है I इंटू एक्सएल पुट कर सकते हैं। क्योंकि I से I कैंसिल आउट हो जाएगा तो यहाँ हो जाएगा XC इक्वल टू XL। तो आप इसका जो दूसरा परिभाषा है यह भी बोल सकते हैं कि एलसी सर्किट की ऐसी स्थिति जब कैपेसिटर रिएक्टेंस और क्वाइलिक रिएक्टेंस इक्वल हो जाते हैं तो उस स्थिति को रेजोनेंस कहते हैं। फिर इसके आगे हम कैलकुलेशन ओमेगा के टर्म में लिखना चाहें तो एक्सी का मान हम यहाँ पुट करें तो एक्सी का मान होता है 1/ओमेगा सी और एक्सएल का जो मान होता है वो होता है ओमेगा एल। तो हम यहाँ पे बाई क्रॉस करें BCM बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अगर करें तो ये हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर एल सी और ये हो जाएगा इक्वल टू 1। अगर यहाँ से हम रखें ओमेगा को इधर और LC को नीचे ट्रांसफर करिए, फिर ओमेगा इक्वल टू 1/LC और स्क्वायर हटेगा तो रूट चढ़ेगा। तो इसके आगे जो कैलकुलेशन हो जाएगा वो हो जाएगा 1 का रूट 1 ही होता है और LC रूट के अंदर ही रह जाएगा। तो हमारा जो कैलकुलेशन हो जाएगा वो ओमेगा इक्वल टू 1/√LC। तो स्टूडेंट उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो चलिए मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको इसकी स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं।